हाँ जी दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपके अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे। दोस्तों आज मार्केट ने सुबह सुबह मूव देके फिर तो सारा दिन एक साइडवे जोन में ही रही, बस एक जोन में ही रही, एक जोन में ही। और ऑफ मूविंग एवरेज ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया और मार्केट पॉजिटिव थी। तो इसलिए आज तकरीबन ज़्यादा साइडवेज रही। और सुबह मैंने आपको एक स्टडी दी पेपर ट्रेड, उसमें हमारा लॉस हुआ, तो दोबारा मैंने काम नहीं किया क्योंकि बिल्कुल मार्केट में उसके बाद मूव ही नहीं था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो एंड तक देखना है। कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 9 तारीख की, बुधवार के दिन। और कल मार्केट कहाँ जाएगी, कहाँ स्टॉप लॉस है, कहाँ टारगेट हिट, मतलब कहाँ तक स्टॉप लॉस रखेंगे, कहाँ टारगेट रखेंगे, कहाँ क्या होगा, ये सारी मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो एंड तक देखना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलना दोस्तों। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। 51,021 पे मार्केट बंद हुई है, 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है। अब कल क्या हो सकता है, देखो दोस्तों, ऊपर है मूविंग एवरेज। आज तकरीबन 1 2 3 4 5 बार मूविंग एवरेज जो हिट हुआ, तो पर फिर भी ये मूविंग एवरेज को तोड़ नहीं पाई, ऊपर जा नहीं पाई। ठीक है। अब कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, रिटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करते ही मूविंग एवरेज के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो दे देता। देखो दोस्तों, आज जिसने भी ये कैंडल बनते ही यहाँ एंट्री की हो, यहाँ एंट्री की, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, लॉस ही लिया होगा, क्योंकि मूविंग एवरेज ने ऊपर जाने दिया। कल क्या रहेगा, कल अगर फ्लैट ओपन होती है, रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे और 15 मिनट की कैंडल 51,130-31 के ऊपर एक क्लोजिंग देती है, तब हम क्या करेंगे, कॉल सेट जाएंगे। फिर हमारा टारगेट होएगा 52,660 का। फिर हमें ये 400-500 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं हम। बस शर्त यही है कि मार्केट में इस मूविंग एवरेज के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, दूसरी 5 मिनट की कैंडल भी इसके ऊपर ग्रीन क्लोज होनी चाहिए। ये ना हो, कई बार क्या होता है दोस्तों, एक चीज दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है, अब देखो इस पे क्या हुआ, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, एंट्री की, दूसरी कैंडल ने नीचे आ गई और पुट साइड। अब जिन्होंने यहाँ कॉल सेट किया होगा उनका लॉस हुआ होगा। तो हमने क्या करना है, डबल कंफर्मेशन लेनी है। मार्केट 15 मिनट की इस मूविंग एवरेज के ऊपर एक क्लोजिंग दे, 50 दिन की मूविंग एवरेज के, दूसरी कम से कम, मतलब अगर 15 मिनट की ही ऊपर क्लोज हो जाए ज्यादा बेटर है, नहीं तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो। हम क्या करेंगे, ये मूविंग एवरेज तक का हमारा स्टॉप लॉस होगा और दिन का हाई, मतलब फिर हम टारगेट के लिए 52,660 के लिए, 630 के लिए पहला टारगेट, 52,100 तक हमारा दूसरा टारगेट। फिर हमें 500-700, देखो आज जैसे 500 पॉइंट मिले, कल भी 500-700 पॉइंट मिल सकते हैं, क्लोजिंग है, हो सकता है कुछ भी। ठीक है। बाकी एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, एक बाद में ऑप्शन चेन में बताऊंगा। दूसरी चीज, अगर फ्लैट ओपन होती है, रिटेस्ट करे और 50,900 के नीचे निकले, दोस्तों इसके नीचे देखो, आज ये मार्केट ने सारा दिन अपने आप को इस एक बॉक्स में बंद कर लिया, इसी जगह पे घूमती रही। अगर 52,900 के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, दूसरी 5 मिनट की कैंडल उसका लो ब्रेक कर रही हो, तब हम 50,300 यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड एंट्री करेंगे। ठीक है दोस्तों। देखो 500-600 पॉइंट हमें नीचे मिल सकते हैं, 400-500 पॉइंट हमें ऊपर मिल सकते हैं, पर शर्त यह है कि इस जोन से मार्केट बाहर निकले। क्योंकि कल क्या है, क्लोजिंग है, क्लोजिंग की वजह से ये ना हो मार्केट फ्लैट ओपन इसी जोन में फंस जाए। तो कोशिश करना नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना, जहाँ थोड़ा जल्दबाजी में काम करना, थोड़ा प्रॉफिट जितना भी हो लेके निकलने की कोशिश करना, ये ना हो कि आपका बड़ा लॉस हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये चीज रहेगी। अगर गैप अप ओपन होती है, अगर तो मार्केट गैप अप बिल्कुल मूविंग एवरेज के ऊपर हो रही है दोस्तों, और पहले ही कैंडल पॉजिटिव बने, दूसरी उसका हाई ब्रेक कर रही हो, तब हम क्या करेंगे, दिन का मतलब दिन का लो स्टॉप लॉस लगा के हम फिर 52,630 और 52,000 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगर बड़ा गैप अप हो जाए, अगर मार्केट मान लो 52,600-700 इस किसी जोन में ओपन हो रही है और पहले ही नेगेटिव बन जाए, तब हम क्या करेंगे, दिन का लो ब्रेक होने के लिए, गैप फिल होने के लिए हम यहाँ तक के लिए पुट साइड एंट्री करेंगे, अगर पहले ही कैंडल नेगेटिव बने। अगर यहाँ आके मार्केट फिर रुक गई, साइडवेज होगी, सारा दिन क्लोजिंग का टाइम पीके खाने लग गई, तब हम क्या करेंगे, फिर दोबारा काम नहीं करेंगे। अगर मार्केट ने पहली ही कैंडल पॉजिटिव बने, दूसरी हाई ब्रेक कर रही हो, 52,630 के ऊपर यहाँ से निकल जाए, फिर हमारा टारगेट ये होगा 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का। फिर हम क्या करेंगे, कॉल साइड इस साइड जाएंगे। ठीक है दोस्तों।
अगर इससे बड़ा गैप अप हो जाए, अगर हो ही जाए 52,700 800 इस जोन पे, तो दोस्तों क्या करोगे, क्लोजिंग है तो आपको पता है एकदम सेलिंग जरूर आएगी। फिर हम पुट साइड जाएंगे अगर पहली कैंडल नेगेटिव बनती है, दूसरी उसका लो ब्रेक कर रही है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हम देखेंगे। गैप डाउन में क्या करेंगे, देखो दोस्तों, अगर तो गैप डाउन 50,300 400 इस किसी जोन में हो रही है और फिर सारा दिन इसके यही घूमती रही, तो यहाँ आके मार्केट साइडवेज हो सकती है। जब तक 50,380 के नीचे नहीं कैंडल क्लोज देती, तो हम पुट साइड की नहीं सोचेंगे। इसके नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए और दूसरी अगली 5 मिनट की कैंडल भी इसके नीचे ही क्लोज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे, पुट साइड जाएंगे। अगर अगर मान लो पहली कैंडल पॉजिटिव बनती है, दूसरा उसका हाई ब्रेक कर रही है, तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड पे हमारा पहला टारगेट 50,900, दूसरा गैप फिल होने तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड जाएंगे। पर ये एकदम जल्दबाजी में हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से काम करना। ठीक है दोस्तों, ये थे बैंक निफ्टी के कल के लेवल। बाकी लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा मैं। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी की। दोस्तों, लास्ट कुछ क्लोजिंगों में देखा गया है, जैसे ही जिस दिन बैंक निफ्टी की होती है तो बैंक निफ्टी साइडवेज होती है, तो निफ्टी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो कल ज़्यादा फोकस निफ्टी पे भी करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी जिसमें भी काम बनता होगा देखेंगे, दोनों पे ध्यान रख के काम करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको निफ्टी के बताने के वाले अपना प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम चैनल दिखाऊं दोस्तों, जिसमें मैंने आपको एक स्टडी दी थी 51,100। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 300 290 मैंने लिखा था, 425 500 का टारगेट दिया था, तो 250 का मैंने छोटा स्टॉप लॉस रखा था, सिर्फ 40 या 50 पॉइंट का, और ये हमारा हिट हो गया था। तो दोबारा मैंने काम करना नहीं मुनासिब समझा, क्योंकि उसके बाद मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी, मूवमेंट थी ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैं क्या करूँगा, आपको वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिंक कर दूंगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब निफ्टी की बात करूं दोस्तों, निफ्टी 25,013 पे बंद हुई है और 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है, अब दोनों मतलब बिल्कुल राउंड लेवल पे बंद हुई है बिल्कुल। तो अब कल क्या हो सकता है निफ्टी का दोस्तों, जब तक अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे 25,104, ये जो स्विंग है, ये जो एक मतलब 7 तारीख का हाई है, इसको अगर एक 15 मिनट की कैंडल इसकी क्लोजिंग दे ऊपर, तब हम क्या करेंगे, 25,280 तक के टारगेट के लिए कॉल साइड जाएंगे, अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज देती है। अगर मार्केट नीचे निकले तो देखो दोस्तों, नीचे है 200 दिन की मूविंग एवरेज, जब तक 24,900 के नीचे कैंडल क्लोज ना दे दे, तब तक हम पुट साइड एंट्री नहीं करेंगे। आज ये जो स्विंग बनाया है इसके नीचे, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज देती है 15 मिनट की, दूसरी 5 मिनट की कैंडल भी रेड ही क्लोज होती है, तो अब हम क्या करेंगे, पुट साइड जाएंगे। फिर हमारा टारगेट 24,600 700 तक का हमारा टारगेट जो है 200-250 पॉइंट के लिए हम पुट साइड जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर गैप अप ओपन होती है, अगर दोस्तों मार्केट गैप अप 25,100 टॉप अगर इस जगह पे होती है और पहली ही कैंडल पॉजिटिव बन जाए, तब हमारा कॉल सेट टारगेट रहेगा 25,280 तक का। नेक्स्ट टारगेट हमारा 25,347 तक का, ये मूविंग एवरेज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट ने पहली नेगेटिव कैंडल बन दी, तब हम वेट करेंगे गैप फिल होने तक के लिए, और गैप फिल होने के बाद इस जगह वेट करेंगे क्या हो रहा है। अगर एक बॉक्स बना के फिर दिन का हाई या मतलब सॉरी बॉक्स बनाती है और बॉक्स का डाउन की ब्रेक बात करेंगे, जिस साइड वो क्लोजिंग देगा उस साइड हम फिर काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपन होती है, अगर गैप डाउन बिल्कुल ही 25,900 880 900 इस किसी जोन में ओपन हो रही है और पहले ही नेगेटिव कैंडल बन जाए, तब हम क्या करेंगे, पुट साइड की एंट्री करेंगे और 24,700 के टारगेट के लिए हम पुट साइड की एंट्री करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अगर इसके नीचे निकले तो 24,560 570 के टारगेट के लिए हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। अगर ज़्यादा बड़ी गैप डाउन ओपन हो जाए, इस जोन में ओपन हो जाए 24,670 680 90 700 के बीच कहीं ओपन हो रही है और पहली ही कैंडल पॉजिटिव बने, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, आज के गैप फिल होने के लिए मूविंग एवरेज तक इस जगह तक हमारा कॉल साइड एंट्री होगी, हम कॉल साइड की एंट्री करेंगे। बस ये ध्यान रखना है, डबल कंफर्मेशन से पहले काम न करना, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट थोड़ी हाई वोलेटिलिटी चल रही है। तो आज 2-3 दिन मार्केट गिरने की वजह से, आज कुछ इलेक्शन की न्यूज आई उसकी वजह से मार्केट ने पॉजिटिव साइन दिया। अब कल क्या हो रहा है तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर गैप अप गैप डाउन सब हो गया दोस्तों, अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। दोस्तों देखो, निफ्टी की बात करूं
25,000 फ्लैट तकरीबन बंद है और 25,000 पे 1,74,000 पुट राइटर है, इसके मुकाबले 2,23,000 है। ठीक है, अगर अगर 25,100 पे बात करें 1,52,000 कॉल राइटर है, इसके मुकाबले 48,000 पुट राइटर है, तकरीबन 3 गुना है। तो अगर ऑपरेटर ने इनको ट्रैप करना है, ये 2 लाख है 200 पे और 300 पे 1,67,000 है, इनके मुकाबले ये बिल्कुल ही इनके हौसले कम है। अगर थोड़ा नीचे देखूं, इंदा मनी 77,000 पे 24,900 पे 77,000 है, इसके मुकाबले 54,000 तकरीबन कांटे की टक्कर है, थोड़ा सा ही फर्क है। 24,800 पे बात करें 1,20,000 है, इसके मुकाबले सिर्फ 50,000 है। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर वही इनको ट्रैप करना होगा ऑपरेटर ने, तो हमें 25,000 ऊपर से 100 से ऊपर निकले तब हम क्या करेंगे, कॉल सेट जाएंगे, फिर हमारा टारगेट 200-300 का हो जाएगा 25,300 25,200 के लिए। अगर 25,000 से नीचे निकले, 900 से नीचे निकली, तब हमारा टारगेट होगा 25,700। फिर इनको ट्रैप करने के लिए, पुट राइटर को ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है ना दोस्तों, अब परसों निफ्टी की क्लोजिंग है, तो कल ज़्यादा निफ्टी पे ध्यान रहेगा, बैंक निफ्टी पे भी ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने स्ट्राइक प्राइस देखो बहुत ज़्यादा हाई मिल रही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से काम करो, एकदम टाइम डीके लग रहा है। अब देखो 52,000 जो है 228 रुपये का मिल रहा है, 260 का पुट। ठीक है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हाई रेट चल रहा है, तो इसमें अब कल ये जीरो होने हैं। ठीक है ना, आपको पता ही है, तो एकदम जीरो होंगे, टाइम लेके जल्दी तेजी में लगेगा, थोड़ा ध्यान से काम करना। जब तक ये मार्केट हाई वॉलिटिलिटी है तो सेफ ट्रेडर तो थोड़ा पीछे ही रहे, तो रिस्की ट्रेडर वो काम करे, थोड़ा ध्यान से कम क्वांटिटी में काम करे। ठीक है दोस्तों, अब देखो 51,000 पे पुट राइटर 1,35,000 है, इसके मुकाबले 1,23,000, बिल्कुल कांटे की टक्कर है दोस्तों, बिल्कुल ही कांटे की टक्कर है। अगर 51,100 की बात करूं, ये 50,000, ये 66,000, देखो बिल्कुल कांटे की टक्कर। 74,000, 21,000, यहाँ थोड़ी सी है, थोड़ा सा मान लो कॉल राइटर थोड़े ज़्यादा हैं, इधर कम होते जा रहे हैं। इधर ही अगर पुट राइटर की बात करूँ, 50,900 पे 49,000, 37,000, 800 पे 51,000, 27,000, थोड़ा सा इधर डबल है, मतलब ज़्यादा उतनी बड़ी नहीं है मार्केट, पीछे थोड़ा वॉलेटिलिटी होने की वजह से, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। मार्केट कल को क्लोजिंग होने की वजह से निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा जल्दी अपना मूवमेंट दे सकती है, जहाँ सारा दिन टाइम डीके खाने के लिए साइडवेज रखते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई मिल रहे हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये तकरीबन डबल रेट है, डबल रेट। तो ये चीज़ कल होने के लिए, अब देखो ये मार पड़नी है ऑप्शन बायर के, हम है ऑप्शन बायर, तो इसमें क्या होगा, टाइम डीके जल्दी लगेगा, थोड़ा सा ध्यान से काम करना, जल्दबाजी में काम करना, जल्दी जितना प्रॉफिट होता है वो कवर करना और मार्केट से बाहर निकलना। तो मेरी तो यही